व्यूअर्स नमस्ते। दिस इज सीमा एज यू नो। और आज हम रीडिंग बनाने वाले हैं। मेरे को लाइव में लड़की ने एक टॉपिक पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था और उसकी रीडिंग ना अच्छी नहीं आई थी। तो लेकिन मैंने जितनी जनरल रीडिंग सुनी है सब बहुत शुगर कोट करके बोलते हैं कि सबके ही पार्टनर उनको मैरिज के बाद अच्छे से ट्रीट करेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता है। बिकॉज मैंने पर्सनली भी ऐसे पर्सनल रीडिंग में बहुत सारे केसेस देखे हैं जिनके पार्टनर उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, डिवोर्स केस चल रहे हैं, दिस एंड दैट। तो पहले कहूँगी ओपन माइंड रख के सुनना, कुछ भी आ सकता है क्योंकि कार्ड अभी शफल होने हैं। तो ओपन माइंड रख के सुनना, आपके पार्टनर आपको आफ्टर मैरिज कैसे ट्रीट करने वाले हैं। मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करने वाली हूँ। पहले कह रही हूँ ओपन माइंड रख के सुनना, जो आएगा मैं बता दूंगी। तुमको पता है मैं ब्लंट हूँ। और अगर आपको शुगर कोटिंग सुननी है, सच नहीं सुनना, तो किसी और रीडर पे आराम से जा सकते हो। बिकॉज एवरीबडी इज शुगर कोटिंग। 95% आर शुगर कोटिंग नाउ, ओनली 5% आर टेलिंग द ट्रूथ। ठीक है, क्लेम नहीं करना, नहीं कर रहा हूँ, बट सुन लेना। पता नहीं, मुझे लग रहा है मेरी रीडिंग में कुछ ब्लंटनेस आएगी ही आएगी, वरना ऐसे क्यों बोलती। चलो शुरू करते हैं। सामने आपके पाइल्स आ गई होंगी, सिलेक्ट कर लीजिए कौन सी चाहिए। और अगर आप सिलेक्ट करने में असमर्थ हैं, कंफ्यूज हो गए हैं या कुछ भी, तो नीचे एक कमेंट कर दीजिएगा दैट दीदी सिलेक्ट अ पाइल फॉर मी, मैं आपके लिए सिलेक्ट कर दूंगी, ठीक है। और मैं अभी शफल करने वाली हूँ कार्ड्स और आपके सामने ही फाइंड आउट करके निकालूंगी क्या आता है। मेरे व्यूवर्स के कार्ड्स, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनको मैरिज के बाद कैसे ट्रीट करेंगे। पाइल नंबर वन को जो पार्टनर हैं उनको मैरिज के बाद कैसे ट्रीट करेंगे। ओके, आपको मालूम होगा मैं ऐसे कार्ड्स नहीं लिखती हूँ, मेरा अपना तरीका है निकालने का कार्ड्स। आप लोग चाहें तो शफलिंग को स्किप कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने पहले नहीं किया इसलिए ज़्यादा कर रही हूँ। जब ये मैं रीडिंग कर रही हूँ मेरा बिल्कुल मन नहीं था, बट एकदम से और जा रही है बनाने की। That is why I'm doing it. चलिए कार्ड्स निकालना शुरू करते हैं। पार्टनर नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस को कैसे ट्रीट करना है। क्वीन ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ वैंड, ओह माय गॉडनेस, प्रिंसेस ऑफ वैंड मींस पेज ऑफ वैंड है, मून, लास्ट, क्वीन ऑफ कॉइन मींस क्वीन ऑफ पेंटिकल। और बॉटम ऑफ द डेक मैं हमेशा देखती हूँ एज यू नो। तो देखते हैं, नाइट ऑफ वैंड है भैया, नाइट ऑफ वैंड, ठीक है। बाकी कुछ चाहिए होगा तो ले लेंगे। I hope the cards are visible to you. Obviously the cards will be visible, I know. Queen of Sword, 9 of Wand, Princess of Wand, Moon, Queen of Pentacle means Queen of Coin is here. तो पाइल नंबर 1, मैंने बोला था ना पहले ही, थोड़ा खुला माइंड रख के सुनना। तो मुझे पता था रीडिंग में कुछ तो आएगा, तो अभी आ रहा है कुछ। पाइल नंबर 1, तो मेरी रीडिंग भी बिल्कुल वैसी आ गई है जैसे मैंने बोला था कि खुला माइंड रख के सुनना रीडिंग। पहले मैं ये बता दूं कि आप जैसे सपने देख रहे हो, जैसे पार्टनर के की मतलब डे ड्रीम करते हो ना बहुत ज़्यादा, पहली बात तो ये आपके लिए आ गई है। नाइट ऑफ वैंड बॉटम का कार्ड पहले मैसेज दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीम करते हो कि मेरा पार्टनर मेरे को ऐसे ट्रीट करेगा, प्रिंसेस ट्रीटमेंट देगा, मेरा पाँव बेड से नीचे नहीं उतरने देगा, पाँव के नीचे फूल बिछा देगा या अपने हाथ रख देगा। मतलब ऐसे ऐसे सपने तुम लोग देखते हो।
ठीक है? तो मैं कहूँगी उसको पहले अभी थोड़ा-सा ना मिनिमाइज़ करना सीखो। आपकी फैंटेसीज़ थोड़ी इस दुनिया से अलग हैं। आपकी फैंटेसीज़ ऑलरेडी ही मुझे लगता है 7वें आसमान पे है। तो मैं कहूँगी वो पूरी होना वैसे भी पॉसिबल नहीं है। बट सॉरी बट यूनिवर्स आपकी फैंटेसीज़ से बिल्कुल उल्ट आपको इंसान दे रहे हैं। आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपके फ्यूचर पार्टनर काफ़ी ब्लंट बोलने वाले, गुस्से वाले हैं। नो मैटर वो नो डाउट वो स्टेबल रहेंगे, वो नो डाउट वो लॉयल रहेंगे, क्योंकि सच्चा इंसान ऐसा गुस्से वाला फायरस इंसान लॉयल तो होता है। लेकिन जब वो बोलते होंगे ना, थोड़ा बहुत ब्लंट बोल देते होंगे, मतलब किसी का भी दिल चीर जाए ऐसा बोलते होंगे। और 9 ऑफ वैंड और प्रिंसेस ऑफ वैंड, द मून, द क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये कार्ड मुझे बोल रहे हैं कि जैसा ट्रीटमेंट आपको लगता है ना कि बहुत इमोशनल होगा, बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा, बहुत कैसे समझाऊँ तुम लोग को? रुकिए, मुझे ही वर्ड नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है, सॉफ्ट ही नहीं है, ये बिल्कुल हार्ड है। इसको ज़िंदगी की हार्श रियलिटी पता है और इसके लिए आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसका काम रखेगा। मैं पहले बता दूँ, आपको लगेगा कि आपके बीच में जो थर्ड पार्टी आपकी सौतन बनी हुई है ना, वो आपके पार्टनर का काम है। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड पर्सन है, जो कि सही बात है। और आपको जो भी चाहिए होगा मटेरियली जो भी चाहिए होगा, ये इंसान प्रोवाइड करके देगा आपको। मटेरियली कोई भी कमी नहीं होने देगा, कभी भी किसी बात की कमी नहीं होने देगा। पर जब जब बात आएगी इमोशंस की, तो ये आपको डिसअपॉइंट करने वाला है। पैशनेट होगा, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और पैशनेटिवली भी ये ठीक है। पैशन आप दोनों एक अच्छा पैशनेट रिलेशनशिप, पैशन वाइज बिल्कुल आप लोग एक, मैं क्या कहूँ, शेयर करोगे एक दूसरे के साथ बॉन्ड, पैशनेटिव बॉन्ड शेयर करोगे। लेकिन जब बात आएगी ना इमोशंस को समझने की, अगर आप स्पेशली एक लड़की हो, लड़का भी हो, तो आप थोड़े इमोशनल और डे ड्रीम टाइप ऑफ पर्सन हो, तो जब बात आएगी ना आपके इमोशंस को समझने की, तब वहाँ पे ये ना थोड़ा लैग करता है, वहाँ पे ये थोड़ा फेलियर है। बिकॉज इसने हार्श रियलिटी देखी है, या फिर ये ऐसे एनवायरनमेंट में ही पला बड़ा है जहाँ पे इमोशंस को शो करना, शेयर करना नहीं सिखाया जाता है। तो अगर आप एक इमोशनल इंसान है और आप आपके जैसे इमोशनल इंसान ढूंढ रहे हैं, तो ये नहीं है। ये बहुत फायरस है, बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत ज़िद्दी किस्म का इंसान है। अगर ज़िंदगी में इसने ज़िद कर ली ना, तो जो इसने ज़िद कर ली इसको चाहिए रहेगा आपसे। लेकिन अगर आपने ज़िंदगी में गलती से इससे कोई ज़िद कर ली, सॉरी टू से बट आप डिसअपॉइंट होने वाले हो। ये इग्नोर करके अपने काम पे लग जाएगा। ये आपकी कोई भी ज़िद या इनवैलिड चीज़ है जो पूरी नहीं करने वाले। लेकिन मटेरियली जो भी चाहिएगा प्रोवाइड करेंगे आपको। आपकी ड्रेसेस, कपड़े, आना जाना, फ्रीडम, इन किसी चीज़ से नहीं रोकेंगे। और जब आप मेकअप करोगे, जब आप अच्छी ड्रेसेस पहनोगे, इसको बहुत अच्छे भी लगोगे। अगर आप एक लड़की हो, और अगर आप एक लड़का हो, तब भी जब आप अच्छे कपड़े पहनोगे तो आप अच्छे लगोगे उनको। और ऐसा नहीं, मैं कहूँगी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसा डरना नहीं है, डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है कुछ भी, बट इमोशनल नहीं है। प्रैक्टिकल नीड पूरी हो रही है, बिल्कुल। फिजिकल नीड पूरी हो रही है, बिल्कुल। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इमोशन शेयर करना, साथ बैठ के खाना खाना, डिनर करना, लंच करना, वो चीज़ें थोड़ी मुझे मिसिंग लग रही हैं इस इंसान में। तो यू आर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट पर्सन। और क्वीन ऑफ सोर्ड, मेरे को क्वीन ऑफ सोर्ड को ना क्लैरिफाई करना है एक बार प्लीज। ये आपके आराम का ख्याल रखेगा, ये आपकी आराम की हर चीज़ का ख्याल रखेगा, अच्छा घर देगा आपको, अच्छा मतलब एनवायरनमेंट देगा। बट द थिंग इज़ दैट ये आपके दिल को नहीं समझ पाएगा। क्योंकि ये अपने ही दिल को नहीं समझता, और आपके आने से एक्चुअली में इसका हार्ट चक्रा हील होगा। थोड़ा थोड़ा तो ये सीखेगा, मुझे लगता है, आप ही से इमोशंस को कैसे शेयर करते हैं, कैसे थोड़ा कम ब्लंट होते हैं, कैसे थोड़ा ठंडक से आपके साथ। मुझे लगता है ये दूसरों के साथ थोड़ा ज़्यादा फायरस रहेगा, आपके साथ धीरे धीरे बाय द टाइम इसका बॉन्ड जो है वो थोड़ा ठीक हो जाएगा, मतलब बोलने वगैरह में थोड़ा सा बाय द टाइम ये ठीक होगा। लेकिन
ये बहुत कॉम्पिटेंट इंसान है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे मुझे ना 9 से 10% लोगों के लिए ऐसा लग रहा है। आपका पार्टनर, अगर आप एक सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन हो और बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो ना अपने करियर में, तो आपका पार्टनर आपसे कंपटीशन फील कर सकता है। आपका पार्टनर आपसे थोड़ा-सा इस मैटर में, पता नहीं क्यों, सॉरी टू से, बट जेलसी फील कर सकता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप उससे ज़्यादा अच्छा कर रहे हो अगर करियर में। तो ये कार्ड थोड़ा-सा ऐसा बोल रहा है कि थोड़ी-सी जेलसी महसूस हो सकती है। ट्रीटमेंट इज़ नॉट बैड बट इट इज़ नॉट द वे यू आर वांटेड। मैं पहले बता दूं, आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं है, बुरा भी नहीं है। समाज के हिसाब के से, समाज की रीतियों के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके मन को जैसा चाहिए वैसा नहीं है। और मुझे लगता है आपको आफ्टर योर मैरिज भी आइसोलेटेड फील होता रहेगा। आपको लगेगा कि आप अकेले हो, आप किसी के साथ तो हो पर आप अकेले ही हो, बिकॉज़ आपके मन को कोई नहीं समझ रहा, आप इमोशनल हो। और कभी ज़िंदगी में अगर आपके मूड स्विंग्स भी हुए ना, तो आपको अकेले ही झेलना पड़ेगा। ये इंसान मुझे लगता है तब मोस्टली अपने कामों पे रहेगा। कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि ये बिल्कुल सब सही रखे, लेकिन इसका काम इतना ज़्यादा हो या आपसे दूर रहने पे इसको मजबूर कर देता हो कि इसको आपको समझने का, जानने का, इमोशंस को शेयर करने का टाइम ही ना मिले। हो सकता है ये करना चाहता हो लेकिन टाइम ही ना मिले। मतलब बहाना कोई भी बने, बात ये है कि इमोशनल सैटिस्फैक्शन नहीं है। बाकी सब ठीक है। यू विल शेयर अ गुड बॉन्ड, वेरी वेरी पैशनेट। और मुझे लगता है कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रहेगी आपकी। कम्युनिकेशन जो है बहुत क्लियर रहेगी, और कम्युनिकेशन की तरफ से देखूँ तो भी मुझे ठीक लगता है। बहुत ब्लंट और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगी, ठीक है। और पता नहीं क्यों मैं अपने मैसेज कार्ड चाहिए क्या मुझे? वैसे मैंने काफ़ी दिनों से यूज़ तो नहीं किया। चलो देख लेते हैं, पता नहीं क्यों थोड़ा सा बुला रहे हैं। फाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस उनको कैसे ट्रीट करेंगे, अब मुझे कुछ बताना चाहें तो मैं ऐसे निकाल लेती हूँ, क्योंकि वो डिब्बे में बहुत ज़्यादा बिखरे पड़े हैं। 3 आए हैं, मैं तो गाइडेंस लेने वाली थी। What you feel, I feel too, we feel the same, we go through this together, ठीक है। मुझे, और ये मून के ऊपर मैंने रखा है प्रिंसेस बैंड। मुझे लगता है जब आप ज़िद्दी फील करोगे ये इंसान भी ज़िद्दी फील करेगा। अगर आप लैक ऑफ इमोशनैलिटी कनेक्शन में फील करोगे तो वो भी लैक ऑफ इमोशनैलिटी फील करेगा। तो मैं कहूँगी आप अपनी तरफ से उसको फुल ऑफ इमोशनैलिटी देने की कोशिश कीजिएगा, ज़िद्दें कम कीजिएगा, रिजिड नहीं रहिएगा, फ्लेक्सिबल रहिएगा। तो मुझे लगता है आपकी एनर्जी से वो भी ऐसा बन जाएगा। तो आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू स्पॉइल यू, आई हेयर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। ये जब आपसे डिस्टेंस पे रहेगा ना, जहाँ आप तब ये आपको याद करके गाने वाने सुनता होगा, या फिर ये जो भी म्यूज़िक सुनता होगा उससे आपको इंटरप्रेट करता होगा। मुझे इसके तरफ से, लॉयल्टी की तरफ से कोई भी इशू नहीं दिखा। मैंने बोला ना, बस लॉयल्टी इसकी 100% रहेगी। लॉयल्टी इशू बिल्कुल भी नहीं है, जो कि आजकल के लिए बहुत अच्छा है। आई वॉन्ट टू स्पॉइल यू, ये स्पॉइल करेगा आपको, ये तो पक्का है। गिफ्ट्स ला के देगा, जो आपको चाहिए वो ला के देगा। तो मतलब वो सब के लिए तो बिल्कुल ओके इंसान है। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी, आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अगर इससे मिलने से पहले आपको कोई पास्ट रहेगा, पास्ट रिलेशनशिप रहेगा, इससे आप हील नहीं हुए, या ये इंसान भी हो सकता है कि हील नहीं है, मतलब पास्ट के रिलेशनशिप और किसी का हार्ट ब्रेक या ब्रेकअप हुआ है, तो उससे निकलने में ये इंसान हेल्प करेगा, या आप इस इंसान की उस चीज़ से निकलने में हेल्प कर सकते हो, और एक नया जर्नी स्टार्ट करोगे इस इंसान के साथ, ठीक है। एडिशनल एक आधा कार्ड में और देखूंगी, फिर मैं सम अप कर दूंगी। 3 ऑफ पेंटिकल। अब वैसे तो एक टीम की तरह चलने वाले हो, ओके। नाइट ऑफ कप भी आया है, और ये रिलेशनशिप बिल्कुल शांतिपूर्ण तो रहेगा, शांतिपूर्ण रहेगा। शांति मतलब शांति की कमी नहीं, ऐसा नहीं अब लड़ाई झगड़े कर रहे हो और फिर डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, अपशब्द बोल रहे हो, नहीं। मुझे लगता है आप में से अगर कोई एक ऐसा वो करेगा भी, दूसरा इंसान शांत रह जाएगा, या फिर आप दोनों के पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि इन सब चीज़ों पे ध्यान दे पाओ। 3 ऑफ पेंटिकल मेरे को बोल रहा है
आप एक टीम की तरह काम करोगे, चाहे अपनी घर गृहस्थी को संभालने के लिए टीम की तरह काम करोगे। हमारा वर्क लाइफ में जो टीम होती है वो कैसी होती है, कोलीग कैसे होते हैं, आप एक दूसरे के अलाई बनोगे, कोलीग बनोगे, सब ठीक है। ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा है, बहुत रिस्पेक्टफुल है, शांतिमय रिलेशन है। बस थोड़ी सी इमोशनल आपको लैकिंग महसूस हो सकती है, कोई बात नहीं, वो जब बच्चे वगैरह हो जाते हैं मुझे लगता है तो वहाँ से पूरी हो जाती है वो कमी। और अच्छा इंसान है, लॉयल रहेगा और मटीरियली सब देगा। शायद टाइम कम दे पाए ज़िंदगी में, लेकिन जितना भी दे पाएगा एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि हम भी परफेक्ट नहीं है, सामने वाला भी परफेक्ट नहीं है। तो जितना कर रहा है अपनी तरफ से हो सकता होगा कर रहा होगा। तो जस्ट बी विद दैट पर्सन, बी हैप्पी। मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा आशीर्वाद। रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, पता नहीं की है कि नहीं, वो तो फ्यूचर में पता चलेगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना, हाइप का बटन होगा वहाँ पे मुझे हाइप के पॉइंट दे देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय, आई विल सी यू इन सम नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू, बाय। हेलो फाइल नंबर 2, नमस्ते। चलिए आपके कार्ड्स की शफलिंग और रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। मैं कार्ड लेने जा रही हूँ। फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस, उनको कैसे ट्रीट करेंगे। द स्पाउस इन द फ्यूचर ऑफ फाइल नंबर 2, हाउ कैसे ट्रीट करेंगे। हिंदी रीडिंग है, हिंदी रीडिंग है, हिंदी रीडिंग है। दोनों लैंग्वेज में बनाते ना, वो मेरे को मिक्सिंग होने लगती है लैंग्वेज से। मैंने शफल किए थे इसलिए काम किया अभी। 6 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, वो फूल, पेज ऑफ पेंटिकल, ठीक है। इतने पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड। पता नहीं एक गाना आ रहा है पाइल नंबर 2, मैंने जिंदगी में गाना नहीं, पता नहीं ये सुना कहाँ से मैंने, मेरे को याद ही नहीं। पता नहीं तुम लोग को याद होगा तो बताना मुझे कौन सा वाला है। वो बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वैन, आप ही की कमी थी। सॉरी, इधर रखना है। आई होप आपको विजिबिलिटी हो कार्ड की, आई थिंक होगी। लाइटनिंग भी अच्छी खासी है तो होनी तो चाहिए विजिबिलिटी। वैसे मैं वीडियो रात को रिकॉर्ड कर रही हूँ, दैट इज़ वाई थोड़ी परछाइयाँ दिख रही होंगी, एडजस्ट कर लेना। फाइल नंबर 2, पता नहीं कैसे गाना आ रहा है दिमाग में, एक मैंने ज़िंदगी में सुना नहीं है, मैं कहाँ सुना है, क्या गाना है, किस मूवी का है, कौन किसका है ये भी नहीं पता, बट आ रहा है। सॉरी मेरी आवाज़ के लिए, बट ठीक है मैं लिरिक्स बता देती हूँ। बट दिल की मुरादें जाके पहुँची फलक से आगे, तो जाके पाया तुझको मेरे रहबरा के महरमा। मुझे नहीं आता, पता नहीं मैंने कहाँ से सुनी लाइन, मेरे को तो ये भी नहीं पता, बट आई डोंट नो, आप उसकी विश फुलफिलमेंट हो सकते हो। जैसे 9 ऑफ वैंड का कार्ड अभी अट्रैक्ट कर रहा है बॉटम का, तो मतलब उसको जैसा पार्टनर चाहिए था ना आपकी शक्ल में, उसको वैसा ही पार्टनर मिल जाएगा आपके पर्सन को। तो वो आपके बहुत सारा ट्रेजर करके रखने वाला है। पाइल नंबर 1 की रीडिंग बहुत डिफरेंट थी, इससे बहुत डिफरेंट थी। पाइल नंबर 2 आपका पर्सन आपको ट्रेजर करके रखने वाला है, मैं पहले बता दूं। और जितने इसमें पेंटिकल के कार्ड आए हैं ना, पहले बता दूं, आपका फ्यूचर स्पाउस बहुत अमीर इंसान है। उसके पास जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा होंगे। मटीरियल चीज़ें, पैसा, वेल्थ, घर, गाड़ी, सब कुछ इसके पास होने वाला है पाइल नंबर 2। और इसने अपने ड्रीम्स में जैसा पर्सन चाहा होगा ना, वो दिल की मुरादें जाके पहुँच फलक से आगे, तो जाके पाया तुझको मेरे महरमा रहबरा। पता नहीं वो क्या वर्ड है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो उस वर्ड को। आप उसके दिल की मुराद होंगे जो पूरी हो गई होगी, तो ट्रेजर करके रखेगा। मटीरियली अगर आप अभी अच्छे नहीं हो ना, शायद
लेकिन ये मटेरियली आपको वेल सेटल बना देगा, पहली बात तो ये। और इसका मटेरियल आपका मटेरियल, इसकी वेल्थ आपकी वेल्थ, इसका पैसा आपका पैसा, इसका घर आपका घर, मतलब सब कुछ ये आपसे शेयर करने वाला है, 60-40 करने वाला। और ये 60% मुझे लगता है ये आपको दे देगा कभी ना कभी। ये कहेगा 40 मैं यूज़ करता हूँ, बिकॉज ये 60-40 मुझे दिख रहा है। और मुझे लगता है अगर आप इसको 40% करोगे ना, बाकी का 60% ये पूरा कर देगा। मतलब ये आपको इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ये आपको ग्राउंड रहना सिखाएगा, ये आपको ये सिखाएगा ज़िंदगी में, ये ना आपको लेसन सिखाने वाला, मैं सच बताऊं। और इसका नेचर बहुत जॉली है, आपको ऐसा लगेगा आपको एक बेस्ट फ्रेंड मिल गया है, आपको ऐसा लगेगा ज़िंदगी की मुश्किलें हल हो गई हैं इसके आने से। और ये आपकी ज़िंदगी की मुश्किलों को हल भी कर देगा। अगर आपके कोई कंपटीशन है या आपके आसपास के लोग आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, जो या फिर इसके आसपास का कोई भी ऐसा इंसान मिल गया ना जो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करता, सॉरी टू से बट ये अच्छा खासा लड़ाई झगड़ा उनसे आर्गूमेंट कर सकता है, या ये उनकी थोड़ी लंका लगा सकते हैं, ऐसे इंसान हैं। और इनको मतलब आपको खोने का डर ना हमेशा इसको लगा रहेगा। आपका जो भी पर्सन है तो उसको लगेगा मतलब आप बहुत अच्छे हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, चाहे आप अपने आप को ना समझते हो, बट इसको लगता है कि आप एक ट्रेजर हो, आपको संभाल के रखना पड़ेगा। ये थोड़ा पॉजेसिव दिखता है मुझे, थोड़ा सा पॉजेसिव दिखता है मुझे। तो ये मतलब ज़्यादा बाहर के लोगों से आपसे इतना सा कर सकता है कि ज़्यादा बातचीत नहीं करने देगा, रोकेगा नहीं मुझे लगता है, लेकिन जब आप करोगे ना तो इसको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो इसके मूड स्विंग्स तब निकल सकते हैं थोड़े से, या इसको थोड़ा बुरा लग सकता है उन चीज़ों का। मतलब कुछ लड़कियों को अच्छे लगते हैं पॉजेसिव हस्बैंड और पॉजेसिव पार्टनर। थोड़ा सा पॉजेसिव दिखता है, मटेरियली हर चीज़ पूरी करेगा, बिकॉज इसको लगेगा कि मतलब मटेरियल चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और बहुत ज़्यादा पैशनेटिव बॉन्ड आप एक दूसरे के साथ शेयर करोगे, ये भी दिखता है। और ये मटेरियली आपका प्रोवाइडर बन जाएगा, और ये आपको एक फादरली मदरली फिगर की तरह ट्रीट करेगा। आप इसकी फैमिली रहोगे, ये आपकी फैमिली रहेगा। ये मुझे सोलमेट जैसी वाइब पता नहीं क्यों दे रहा है। और आप दोनों साथ मिलकर मुझे लगता है कोई दान पुण्य धर्म का काम भी कर सकते हो, कोई चैरिटी का काम भी कर सकते हो। और मुझे लग रहा है जितने भी आप फाइनेंशियली वेल स्टेबल हो ना, ये आपसे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वेल स्टेबल रहेगा। और लेकिन ये आपको प्रोवाइड करेगा, आपकी हर इच्छा पूरी करेगा, ये भी दिखता है। और पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे बोल रहा है कि इसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत इम्प्रूव होगी, आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अपने करियर में अट्रैक्ट करोगे। आप इसके होने से करियर में मतलब आपकी स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ आएगी, ये दिखता है। और आप बहुत ज़्यादा रेस्टफुल फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, शांति आ गई है ज़िंदगी में, सब कुछ शांतमय है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। और आपने अगर ज़िंदगी भर बहुत सारा काम किया है ना, आपको लगेगा इसके मतलब आप गोदी में सर रख के ना दुनिया की सारी मुसीबतें, सारी मुश्किलें, सारी प्रॉब्लम्स भूल सकते हो। और अब आप आराम कर सकते हो, आपको लगेगा अब आप आराम कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक बैकअप है, आपके पास इमोशनली आपको स्टेबल करने वाला एक पर्सन है, आपके पास आपको ग्राउंड रखने वाला एक पर्सन है। अगर आपको पहले एंगर इश्यूज रहते थे, आपको बहुत कंपटीशन और जेलसी फील होती थी, या लोग आपसे करते थे, तो इसके आने से आपको सब कुछ वो नलीफाई होने वाला है। और मतलब इतनी स्टेबिलिटी, इतनी सिक्योरिटी ये प्रोवाइड कर रहा है ना आपको। और एक ये फूल कार्ड मुझे बोल रहा है बहुत ज़्यादा जॉली नेचर का भी हो सकता है, तो आपको हंसाएगा, जोक्स क्रैक करेगा, आपके साथ बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स वाला बॉन्ड रहेगा। और मुझे लगेगा जब जब भी आप दोनों का मन करेगा ना, आप बस बैग्स उठाओगे, निकल जाओगे कहीं घूमने फिरने के लिए। तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की रोक टोक नहीं है। और मुझे लगता है आपको लगेगा नया जीवन शुरू हुआ है। सॉरी बट मुझे लग रहा है पाइल नंबर 2 आप जो लोग हो ना, आपने बहुत स्ट्रगल किया है ज़िंदगी में। खुशियाँ क्या होती हैं शुरू में आपको, मतलब ये बहुत आपको खोने का डर रहेगा। एक्चुअली मैं बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ और आज इमोशनल फील कर रही हूँ, और आज ही फेसलेस रीडिंग कर रही हूँ। बट आपको इस पे बहुत सारी ममता आने वाली है, ये आपकी बहुत सारी ममता, एम्पैथी अर्न करने वाला है। अगर आप एम्पैथेटिक नहीं हो तो आप बनने वाले हो। आप में ये ममता जगा देगा, आप में ये बहुत सारा लव जगा देगा, आपका हार्ट चक्र हील करवा देगा। ऐसा इंसान होगा, आपको रेस्ट करवाएगा, रेस्ट करोगे आप इसके आने से। और करियर में आप काम करोगे, लेकिन काम आपको काम लगेगा ही नहीं। लाइक
ये आपको इतना सारा प्यार देने वाला है, ये आपको इतनी सारी केयर और अफेक्शन देने वाला है, बहुत सपोर्टिव, आपसे आगे हर मुसीबत को झेलने के लिए खड़ा है, आपसे आगे हर आपके ऑपोजिशन को ये झेलने के लिए खड़ा है, और बहुत ज़्यादा स्टेबल रखेगा। आपको एंगर इशू है ना, इसके आने के बाद आपको कोई एंगर इशू नहीं रहने वाला है, बहुत ग्राउंडेड सियाने सुलझे हुए इंसान बन जाओगे। कुछ और है क्या? ओह माय गॉड, मैंने बोला था ना सोलमेट 6 की एनर्जी भी है, पता नहीं क्यों 6 की एनर्जी है। तो 6 नंबर के साल को मिल सकता है, 6 महीने में मिल सकता है, या जैसे भी हो ये। और 6 ऑफ ये मुझे पहले ही सोलमेट की वाइब दे रहा था, अब मैं गारंटी दे रही हूँ ये आपका सोलमेट है। मैं वैसे ऐसी इन टर्म का यूज़ नहीं करती हूँ, बट ये है। आपको वो लगेगा मुझे सोलमेट मिल गया, मुझे ऐसा इंसान मिल गया जो मुझे समझता है, जो मुझे फाइनेंशियल ही नहीं, इमोशनल फुलफिलमेंट, अपना पूरा टाइम देता है। नो मैटर उसकी ज़िंदगी में कितने काम है, वो मुझको भी टाइम देता है, वो मुझे भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो मेरे लिए ही करता है जो भी करता है। आपको ऐसा महसूस होगा, जो करेंगे आपके लिए ही करेंगे। और नो मैटर कितना काम हो, आपके लिए टाइम निकालेंगे, खाना खाएंगे, साथ घूमने जाएंगे, अब इमोशंस शेयर करेंगे, बातें शेयर करेंगे। आप मुझे लगता है पता नहीं क्यों आप दोनों एक टीम बन के ना कोई काम, कोई बिजनेस वेंचर शुरू कर सकते हो, या फिर जो आपके बच्चे होंगे ना वो आप दोनों मतलब दोनों मिलके बड़े करोगे, या फिर ये कोई काम, ये कोई बिजनेस वेंचर है जो आप दोनों मिलके बड़ा करोगे इसको। और उसमें आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करोगे, दोनों जने ग्रोथ करोगे। और जितना ये खुद 40% क्रेडिट रखेगा उसका, आपको 60% देगा। स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे ये भी बोल रहा है कि आप बहुत पेशेंस हो जाओगे, बहुत शांतिमय रिलेशन है, आपकी ज़िंदगी में शांति महसूस होगी ज़िंदगी में पहली बार आपको। और ये कहते कहते मैं पता ही नहीं क्यों मेरा रोने का मन कर रहा है, 6 ऑफ वैंड भी मेरे को दिख गया। और ये आपको इसकी तरफ जाने की, अगर आपको लगता है ना आप जा रहे हो हर किसी की तरफ और ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो इसके आने की निशानी बता दूंगी मैं, आप इसकी तरफ नहीं जा रहे हो, ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, ये आपको अप्रोच करेगा, ये ही आपको परस्यू करेगा। और ये टाइम पास नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा टू कमिट यू, टू गेट मैरिड विद यू। बहुत ज़्यादा ग्रीन फ्लैग इंसान दिख रहा है मुझको, ये बहुत ग्रीन फ्लैग इंसान। रब का बंदा कहूँ, क्या कहूँ इसको मैं, मुझे नहीं पता। बिल्कुल ये आपसे टेम होना पसंद करेगा, अगर आप इसको कंट्रोल करोगे, इस पे थोड़ा रोब झाड़ोगे और इसको थोड़ा ऑर्डरिंग भी कर दोगे ना, ये माइंड नहीं करने वाला। इसमें ममता है, इसमें मैस्कुलैरिटी और फेमिनिटी का बहुत अच्छा बैलेंस है। ये माइंड नहीं करेगा, मतलब आप इससे कुछ मांग रहे हो, इवन आप बोलोगे ना आज मन नहीं है खाना बनाने का, तुम बना दोगे, तो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं बना देता हूँ। इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन। और पता नहीं कैसे बट इसको अपना वर्क लाइफ, होम लाइफ, फैमिली लाइफ, सब लाइफ बैलेंस करना आता होगा, सबको इक्वल अमाउंट में प्रायोरिटी देगा, लेकिन आपको थोड़ी ज़्यादा मिलेगी प्रायोरिटी, टाइम भी आपको ज़्यादा मिलेगा। नो मैटर इसके पास जितना मटेरियल है, ये काम तो बहुत ज़्यादा करता होगा, लेकिन इसको लगेगा काम, मतलब काम की वजह से आप वेट करो, ये चीज़ तो सही नहीं है ना। तो आपको भी बिल्कुल आप उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रेफरेंस होगे, ठीक है। और मैं मैसेजेस कार्ड, पता नहीं मैं गाइडेंस देखती थी पहले, आज मुझे मैसेज आए पहले में, तो आपके लिए भी मैसेज कार्ड देखती हूँ क्या आता है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे, क्या आता है। बहुत अच्छा कुछ तो आ ही चुका है, बट फिर भी देखते हैं फ्यूचर स्पाउस पाइल नंबर 2 के उनको कैसे ट्रीट करेंगे। माफ़ी चाहती हूँ, पता नहीं एक और निकालना चाहती हूँ। भैया प्लीज़ कौन सा वाला है? ओके ये वाला है, सॉरी पता नहीं वो स्टक हो गया था, मैसेज निकल ही नहीं रहा था। और पहला मैसेज तो आपने पढ़ भी लिया होगा, नो वन कंपेयर्स टू यू, यू आर यूनिक। आप इसके लिए एक गिफ्ट की तरह हो, परमात्मा के दिए हुए गिफ्ट की तरह हो, आपको सबसे अलग ट्रीट करेगा, सबसे यूनिक समझेगा।
आप इसके लिए बहुत स्पेशल हो, बहुत स्पेशल हो गए। तुमसे मिलना चाहता हूँ, एक बार तुम्हें देखना चाहता हूँ। अभी जब आप इससे नहीं मिले हो, आप इसको नहीं जानते हो, तो ये आपको बहुत बेसब्री से ढूंढ रहा है। और अगर कभी आफ्टर योर मैरिज ऐसा हुआ ना कि मतलब आप इससे 4-5 दिन कहीं दूर जा रहे हो, दूर रह रहे हो, तो बहुत ही विल बी वेरी एक्साइटेड टू मीट यू, ही विल बी वेरी ईगर टू मीट यू। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और ईगर रहेंगे आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए, हमेशा हमेशा। चाहे आपकी मैरिज को 30 साल हो जाएं, चाहे आपकी मैरिज को 50 साल हो जाएं, ये हमेशा हर रोज़ आपको देखने के लिए बहुत ईगर रहेगा। मुझे मुझे मैं समझा नहीं सकती मुझे कितना पाइल नंबर 1 करके मुझे कितना डिस्टर्बिंग फील हो रहा था। पाइल नंबर 2 मेरा मन कर रहा है बोलती ही जाऊं, बोलती ही जाऊं, बोलती ही जाऊं, रुको ही ना। इतना शांतमय इंसान है, और इसकी रीडिंग करते करते मैं ग्राउंड हो गई हूँ। आप तो ग्राउंड मतलब आप जब इसके साथ रहोगे तो कैसा महसूस करोगे? ऐसे इंसान एग्जिस्ट भी करते हैं क्या? मुझे अभी डाउट हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। अगर किसी को ऐसा पार्टनर मिला तो मेरे को कमेंट में आके ये रीडिंग में ज़रूर बताना, ठीक है? इन फ्यूचर आई वॉन्ट टू हैव अ फैमिली विद यू, मैरी मी, ठीक है? ये आपको देखते ही मुझे लगता है इसको महसूस होगा कि यू आर द वन, आई वॉन्ट टू हैव अ फैमिली विद यू, मैरी मी। यही आपको प्रपोज करने वाला है। इसका फिर से आ गया, यही आपको अप्रोच करने वाला है। ये रिंग मुझे फिर से रिंग, यही आपको रिंग ऑफर करने वाला है। तो आपको, अगर आप किसी को अप्रोच कर रहे हो, पीछे पीछे फिर रहे हो, तो ये वो आपका पार्टनर नहीं है। अभी आप उसको छोड़ दो, क्योंकि आपका पार्टनर बहुत अच्छा है। तो आपको वैसे गधों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आई अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। अगर इसने गलती से आपका दिल कोई दुखा दिया ना, तो ये माफ़ी मांगने में इसको कोई हिचक नहीं होगी। ये 100,000 बार माफ़ी मांग लेगा आपसे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या और आपका लुक्स, आपका अपीयरेंस, आपका बॉडी टाइप, अब जो भी हो, इवन आप जिद भी करोगे कभी कभी तो ये पूरी कर देगा, मुझे लगता है। और चाहे कितना भी काम हो, ये वापस घर आना चाहेगा रोज ही। सन का कार्ड मुझे नीचे दिखा, तो मुझे लगता है यू टू विल हैव अ बेबी टुगेदर, जो कि बहुत स्पेशल बेबी होगा, कोई स्पिरिट बेबी होगा। इसका बहुत मुझे ये इसका कोई मिशन होगा इस धरती पे, ऐसा बेबी होगा। तो मुझे यहाँ से भी वाइब आ रही थी, या तो कोई बिजनेस की आ रही थी या एक बेबी की आ रही थी। तो दैट इज़ अ बेबी, कंफर्मेशन दे दी गई है। आप दोनों का बेबी बहुत, मुझे लगता है विद इन 1 और 2 ईयर्स ऑफ मैरिज हो जाएगा। और वो स्पिरिट बेबी को आना होगा, इसलिए आपकी मैरिज तब होगी, बिकॉज उसका एक एग्जिस्टेंस, लाइफ पर्पस है, और आप दोनों के मिलने का भी लाइफ पर्पस है। अब उसको बहुत अच्छे से बड़ा करने वाले हो, और इसमें आपके पार्टनर का ज़्यादा हाथ है। अगर आप लड़के हो तो आपकी लॉटरी लग गई है, अगर आप लड़के हो तब भी लॉटरी लग रही है, बिकॉज इतनी अच्छी रीडिंग, अगर ये आपसे 60 से 70% भी रेजोनेट करे ना, तब भी ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये इतने प्योर अच्छे हार्ट वाले पर्सन की एनर्जी है, जिसे लॉयल्टी का कभी कोई इशू नहीं रहेगा। आपके माँ बाप से ज़्यादा प्यार करेगा, आपको रिस्पेक्ट करेगा इक्वल, और हर चीज़ जो मांगोगे वो ला के देने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ से पूरा का पूरा एफर्ट करेगा, आपसे ज़्यादा एफर्ट करेगा, आपसे ज़्यादा लव करेगा, आपसे ज़्यादा अफेक्शन रहेगा इसको आपके लिए। और अगर ये लड़का भी है, कभी थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, तो माफ़ी मांगने में इसको कोई भी हिचक महसूस नहीं होने वाली है, ठीक है? पाइल नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग। और आई होप कोई भी ऐसा ना हो जो दोनों पाइल्स देख ले, क्योंकि हमेशा कभी नहीं देखनी चाहिए, एक ही पाइल होती है हमारी, उसी को देखना चाहिए, और उसी में ही अभी एक्यूरेसी ढूंढनी चाहिए। आप लोग तो प्लीज़ इसको क्लेम करना, नीचे कमेंट भी करना, और हाइप का बटन होगा, प्लीज़ हाइप पॉइंट मेरे को दे देना, प्लीज़ हाइप पॉइंट दे दो। बाकी चाहे कुछ ना करो, लाइक कर दो, वैसे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो फॉर दिस काइंड ऑफ रीडिंग। अब मुझे ये पाइल करके सच में बहुत मज़ा आया है। मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा आशीर्वाद, और लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम माई साइड। और इसी नोट पे मैं ये रीडिंग ख़त्म करती हूँ। खुश रहो, हंसते रहो, आबाद रहो, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखो, और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाओ, अपने करियर पे ध्यान दो, और मेरी तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी तरक्की करो अपनी ज़िंदगी में, और खुश रहो, बस खुश रहो। गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।